नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमें बताना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ ए सॉलिड इंक्रीजेज इफ़ आयंस आर। हमें बताना है कि जो मैग्नीट्यूड होता है लैटिस एनर्जी का वो ऑफ ए सॉलिड इंक्रीज़ होता है जब आयंस किस लार्ज होते हैं, स्मॉल होते हैं, इक्वल साइज़ के होते हैं या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड जो लैटिस एनर्जी का वो मैक्सिमम जब होगा जब आयंस, यहाँ पे हम दोनों की बात करेंगे, कटायन की भी और अनायन की भी, उनका साइज़ जो होगा वो स्मॉल हो जाएगा। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। लैटिस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल यू से। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन कैटायंस एंड आयंस इन देयर गैसियस स्टेट्स आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव लैटिस साइट्स इन अ क्रिस्टल टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द आयनिक क्रिस्टल्स। यानी कि जब कैटायन और अनायंस जो है वो इन्फिनिटी से अपनी पोजीशन में आएंगे रिस्पेक्टिव लैटिस साइट्स में एक आयनिक क्रिस्टल्स में, ताकि एक 1 मोल का हमें आयनिक क्रिस्टल्स मिल सके, वो हमारी लैटिस एनर्जी होती है। इसे -u से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है। तो हमारे पास में एक आयनिक क्रिस्टल, आयनिक मीन्स कटायन और अनायन के जो कॉम्बिनेशन से हमें मिलेगा सॉलिड लैटिस जो मिल जाएगी, वो हमारी लैटिस, वो हमारा आयनिक क्रिस्टल हो जाएगा। इस तरीके से हम लैटिस एनर्जी को डिफाइन करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि मैग्नीट्यूड जो है लैटिस एनर्जी का वो किस पे डिपेंड करता है। जो मैग्नीट्यूड होता है लैटिस एनर्जी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक क्रिस्टल्स। जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा हमारी आयनिक क्रिस्टल जो है वो स्टेबल होगी, उतनी उसकी स्टेबिलिटी होगी। जो हमारी आयनिक क्रिस्टल्स होती हैं ये यूनिवैलेंट भी हो सकती हैं, बाईवैलेंट भी हो सकती हैं और बाईवैलेंट भी हो सकती है। जैसे लिथियम फ्लोराइड के केस में लिथियम कटायन है और फ्लोराइड अनायन है, दोनों के केस में यूनिवैलेंट है। यानी कि जो लिथियम है ये भी +1 स्टेट में एग्जिस्ट करता है और जो ये है ये भी माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके केस में कैल्शियम +2 में है, फ्लोराइड जो -1 में है। और बाईवैलेंट के केस में मैग्नीशियम जो है वो भी मैग्नीशियम के ऊपर भी +2 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर भी -2 चार्ज है। तो ये हमारे यूनिवैलेंट, बाईवैलेंट और बाईवैलेंट हो जाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होने चाहिए बिटवीन कटायन और एनायन अपोजिटली चार्ज आयंस प्रेजेंट इन द क्रिस्टल्स, तभी हमारा क्रिस्टल जो है वो स्टेबल फॉर्म होगा। अगर हम इसे वैसे समझना चाहते हैं तो हम इसे समझ सकते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स के एग्जांपल हमने ले रखे हैं लिथियम फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और AgCl। तो इसके केस में लिथियम और फ्लोराइड दोनों ही जो हैं स्मॉल साइज़ के हैं। फ्लोराइड भी सेम लिथियम और फ्लोराइड जो है वो एक ही पीरियड में बिलोंग करते हैं, तो उनकी लैटिस एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। देन सिल्वर क्लोराइड, देन सोडियम क्लोराइड। तो हमारी जो मैग्नीट्यूड होता है लैटिस एनर्जी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, और स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि कितना चार्ज है, यूनिवैलेंट है कि बाईवैलेंट है हमारा आयनिक क्रिस्टल। क्योंकि हमारे जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिगार्डिंग द वैलेंसी और चार्ज की। वैलेंसी और चार्ज जो होता है वो किस तरीके का होता है। हायर द वैलेंसी और चार्ज ऑफ द आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी ऑफ द आयनिक क्रिस्टल। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा हमारी लैटिस एनर्जी होगी। यूनिवैलेंट के केस में लैटिस एनर्जी कम है, बाईवैलेंट के केस में ज़्यादा है, और मैक्सिमम जो होगी वो होगी बाईवैलेंट के केस में। यानी कि लैटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली चार्ज पे डिपेंड करेगी। हायर चार्ज, हायर विल बी द लैटिस एनर्जी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कोलम्बिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव कटायन के में जो फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा चार्ज का उतना ज़्यादा हमारा अट्रैक्शन होगा, जितनी ज़्यादा हमारी वैलेंसी होगी उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी, और उतनी ज़्यादा हमारे आयनिक क्रिस्टल्स की जो है स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा लैटिस एनर्जी का।